हेलो गाइस, आज हम क्लास 9th मोशन चैप्टर नंबर 7 के हम एक्सरसाइज पार्ट सॉल्व करेंगे। ये रही हमारी एक्सरसाइज में हमारे क्वेश्चन 10 तक हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक है जिसका डायामीटर 200 मीटर, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक उसका डायामीटर 200 मीटर है। तो हमें पहले तो रेडियस निकालना है, वो बात की बात है, अभी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो 200 मीटर इन 40 सेकेंड, मतलब वन राउंड सर्कुलर ट्रैक का वो 40 सेकेंड में कंप्लीट कर रहा है जिसका डायामीटर 200 मीटर है। व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट? तो हमें डिस्टेंस भी निकालना है और डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है। डिस्टेंस निकालना है और डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड्स, मतलब जो एक राउंड है वो उसे 40 सेकेंड्स लग रहे हैं। तो 2 मिनट 20 सेकेंड मतलब 2 मिनट 20 सेकेंड में उसे कितने राउंड लग जाएंगे। आई होप क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हमें राउंड निकालने हैं। 1 मिनट में वो 40 सेकेंड्स में उसे एक राउंड वो 40 सेकेंड में कंप्लीट कर रहा है। तो 2 मिनट 20 सेकेंड में वो कितने राउंड कर पाएगा? तो राउंड निकालना है और सेकेंड्स, एक जगह राउंड लिख लो, एक जगह सेकेंड लिख लो। तो हमारा 40 सेकेंड मतलब एक राउंड 40 सेकेंड में हो रहा है, तो 140 सेकेंड में कितने राउंड होंगे? तो 140 सेकेंड में देखो यहाँ पे हमारे सेकेंड्स बढ़ रहे हैं, 40 से 140 हो रहे हैं, तो हमारे राउंड भी बढ़ेंगे। तो हमारा कौन सा वेरिएबल लग रहा है इसमें? डायरेक्ट वेरिएशन लग रहा है। आपने मैथ में पढ़ा होगा क्लास 8th में इनडायरेक्ट वेरिएशन और डायरेक्ट वेरिएशन। तो हम इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो 140 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 140 आएगा अपॉन 40, तो जो कि आ गया हमारा 3.5 राउंड। अब देखो, तो मतलब 2 मिनट 20 सेकेंड में वो इतने 3.5 राउंड, 3 राउंड तो पूरे और आधा राउंड वो कवर करेगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछा? क्वेश्चन में निकालना है हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले डिस्टेंस निकालते हैं अपना डिस्टेंस का। तो हम क्या करेंगे, देखो ये सर्कल है, आपको पता है सर्कल है, तो सर्कल का हमारा कितना होता है सरकमफ्रेंस? 2πr होता है। तो 2πr इक्वल्स टू 2 की जगह 2 लिखो, पाई की वैल्यू होती है 22/7। अब रेडियस r, तो हम ये पूरा डायमीटर हमारा कितना है? 200 मीटर है। क्वेश्चन में हमारा पहले से ही बनता है डायमीटर 200 मीटर। तो रेडियस निकालने के हम क्या करेंगे? रेडियस निकालने के लिए रेडियस का फॉर्मूला होता है डायमीटर अपॉन 2। ये तो ऑब्वियस सी बात है, डायमीटर डबल होता है, रेडियस आधा होता है, तो डायमीटर का आधा रेडियस कर देंगे तो हमारा रेडियस आ जाएगा 100 मीटर। ठीक है, तो रेडियस आ गया 100 मीटर। तो 1 राउंड, ये पूरा सरकमफ्रेंस है, सर्कल का। और एक राउंड निकालने में उसे, मतलब हमें एक राउंड पहले निकालना है, तभी तो 3.5 राउंड निकाल पाएंगे। तो एक राउंड निकालने के लिए हमने सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला यूज़ किया। तो हमारा एक राउंड की वैल्यू, एक राउंड आ गया 4400/7 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे मीटर पर सेकंड में लाना है, क्योंकि क्वेश्चन में भी 200 मीटर है और सेकंड है, तो इस वजह से हमें मीटर पर सेकंड में लाना है। तो मतलब एक राउंड का डिस्टेंस पूरा आ गया 4400/7 मीटर पर सेकेंड। अब हमें 3.5 राउंड का निकालना है, क्योंकि हमें 3.5 2 मिनट 20 सेकेंड मतलब 3.5 राउंड। अब 3.5 राउंड का निकालना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1 राउंड को मल्टीप्लाइड बाय 3.5 राउंड, जो कि हमारा आ गया 2200 मीटर। ठीक है, यहाँ पे मीटर पर सेकंड नहीं आएगा, खाली मीटर आएगा, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा में हमारा मीटर में निकलता है। ठीक है, तो 3.5 राउंड हो गया 2200 मीटर। अब हमारा डिस्टेंस तो आ गया, अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालें? तो डिस्प्लेसमेंट आपको पता है, डिस्प्लेसमेंट होता है हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो अगर हम जैसे कि हमें डिस्टेंस निकालना, तो डिस्टेंस होता है एक्चुअल डिस्टेंस। पूरा डिस्टेंस हमारा कितना है? एक्चुअल पाथ कवर्ड, कितना पाथ किया है उस ऑब्जेक्ट ने कवर, उस एथलीट ने कितना चला है। तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा हमारा 3.5 राउंड। कितना? 3 राउंड, एक राउंड तो पूरा, फिर दूसरा राउंड, फिर तीसरा राउंड और आधा राउंड और, तो 3.5। तो ये पूरे टोटल डिस्टेंस, टोटल हमारा जितना भी उसने कवर किया टोटल तो आ गया 2200 मीटर। अब इसमें उसने इतना डिस्टेंस कवर किया, अगर वो यहाँ पे आना था, मानो कि वो 3.5 राउंड कवर करके यहाँ तक पहुँच गया है, तो और वो यहाँ से चला और 3.5 राउंड कवर करके वो यहाँ पे पहुँच गया है। इतनी बात क्लियर है? तो डिस्टेंस तो हमारा उसने पूरा कवर किया। अब इसमें शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होगा? शॉर्टेज डिस्टेंस वो यहाँ से यहाँ तक चल सकता था, तब भी पहुँच सकता था, लेकिन उसने पूरा कवर किया है, उसने पूरा पाथ कवर किया है, जो कि हमारा डिस्टेंस में आ गया। अब हमें शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है, जो कि होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो वो यहाँ से लेकर यहाँ तक चल सकता था, और तो हमारा वही उसी जहाँ पर पहुँचा था डिस्टेंस कवर करके, वहीं पर वो दोबारा से पहुँच जाता।
तो यही तो होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा देखो डायमीटर पहले से ही गिवन था 200 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट भी हमारा यहाँ से यहाँ तक 200 मीटर ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ले सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, जो कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल है डायमीटर के अगर डायमीटर 200 मीटर है, यहाँ पे 200 मीटर है, तो डिस्प्लेसमेंट भी हमारा 200 मीटर होगा, जो कि हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इतना डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा जोसेफ जॉग्स, मतलब जोसेफ है जॉगिंग कर रहा है फ्रॉम वन एंड ए टू द अदर एंड बी। ये रहा हमारा, इसके डायग्राम की मदद से समझ जाएंगे, ए से लेकर बी तक। ठीक है, एट द एंड ऑफ बी ऑफ द स्ट्रेट 300 मीटर रोड। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा बता दिया 300 मीटर है, और उसे टाइम कितना लग जा रहा है 2 मिनट 30 सेकेंड, जो भी लिख दिया हमने 2 मिनट 30 सेकेंड। एंड देन टर्न अराउंड, फिर वो यहाँ तक गया, ए से लेकर बी तक गया, फिर यहाँ से वो वापस मुड़ गया 100 मीटर तक, 100 मीटर तक उसने वापस जॉगिंग करी बैक टू द पॉइंट सी। तो इसका नाम दे दिया हमने सी पॉइंट। यहाँ तक 100 मीटर मान ले रहे हैं, और यहाँ पे दे रहे हैं नाम सी। ठीक है, इन अनदर 1 मिनट, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो उसे ए से लेकर बी तक तो 2 मिनट 30 सेकेंड लगा। अब वापस जब लौटा वो 100 मीटर के डिस्टेंस कवर करने के बाद उसे 1 मिनट लग गया। व्हाट आर द जोसेफ एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी इन जॉगिंग फ्रॉम ए टू बी। ए से पहले हम निकालेंगे ए से बी तक, तो ए से बी निकालने में उसकी स्पीड बतानी है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 300 मीटर है, लिख दिया। टाइम कितना है 150, टाइम कितना है हमारा, देखो टाइम 2 मिनट 30 सेकेंड दिया था क्वेश्चन में, ए से लेकर बी तक। तो हमें सेकंड में लाना होगा, क्योंकि मीटर यहाँ पे मीटर है, तो मीटर पर सेकंड ही होता है ना स्पीड। तो हमें मीटर वो इसे सेकंड में ले आएंगे, तो 120, 2 मिनट को हम 120 सेकंड लिख सकते हैं, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होती हैं, तो 2 मिनट में 120 हो जाएंगी, और 30 सेकंड पहले से ही है, तो प्लस 30 150 सेकंड्स हो जाएंगी ये। ठीक है, तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हो गया हमारा 300 मीटर, टोटल टाइम कितना हो गया 150 मीटर, वो सॉरी 150 सेकेंड। और स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसका डिवाइड कर देंगे तो 2 मीटर पर सेकंड आ गया। कैसे आया, 0 से 0 कट हो गई, 15 बन जाए 15, 15 टू जा 30, तो 2 मीटर पर सेकंड। अब ये तो आ गई हमारी स्पीड। अब वेलोसिटी निकालनी है ए से लेकर बी तक। देखो वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में बताया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा यही होगा, सेम ही होगा, जितना डिस्टेंस था उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा। अब बताओ यहाँ से लेकर यहाँ तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और क्या ले सकते हैं, क्या यही तो होगा, और डिस्टेंस भी यही होगा, डिस्प्लेसमेंट भी हमारा यही होगा, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो सेम ही होगा। यहाँ पे अगर हमें डिस्टेंस तो हमारा अलग भी हो सकता था, कि वो ए से लेकर यहाँ तक, यहाँ से घूमता 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 जा रहा है बी तक, तो वो तो हो गया हमारा टोटल डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट वो सीधे जा रहा है स्ट्रेट लाइन में बी तक, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना। तो यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है, तो ठीक है, तो टाइम तो हमारा उतना ही लगेगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो टोटल डिस्टेंस हो गया हमारा सेम 300 मीटर, टाइम कितना हो गया 150 सेकंड्स। टाइम हमारी सेम ही होगी, टाइम तो उन्हें सेम ही लगा, हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग हो सकते हैं लेकिन टाइम अलग नहीं होगा, टाइम जितना गिवन है उतना ही लिखेंगे। ठीक है, तो हमारा ये भी सेम आ गया 2 मीटर पर सेकंड, इसे डिवाइड करेंगे। अब ये तो आ गया हमारा ए से लेकर बी तक हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, मतलब स्पीड और वेलोसिटी, क्योंकि हमें स्पीड और वेलोसिटी तो निकालनी थी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसलिए इस वजह से हमने इसमें डिस्प्लेसमेंट देखा और पहले वाले में डिस्टेंस देखा। ठीक है, तो अब हमें निकालना है फ्रॉम ए टू बी, हमारा आ गया स्पीड 2 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी भी 2 मीटर पर सेकंड, वो तो आपको रीज़न पता ही है। अगला है फ्रॉम ए टू सी। अब ए से लेकर सी तक कितना टाइम लगा, टोटल डिस्टेंस देखते हैं। पहले तो वो यहाँ से यहाँ तक गया, तो डिस्टेंस तो पूरा आएगा, तो 300 मीटर यहाँ तक हो गया। अब वो वापस मुड़ा तो 100 मीटर ये हो गया। ठीक है, तो 300 प्लस 400 वो 100, तो हमारा कितना होगा टोटल डिस्टेंस 400 मीटर हो गया। अब टोटल टाइम देखना है, उसे यहाँ से लेकर यहाँ तक तो हमें कितना 2 मिनट 30 सेकंड लगी, मतलब 150 सेकंड्स। तो और जब वापस मुड़ा तो उसे 1 मिनट और लग गई, तो 1 मिनट के 60 सेकंड्स लिख देंगे, तो 150 प्लस 60 हमारा हो जाएगा 210। और जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कट हो गई, और इसे डिवाइड करके 1.9 मीटर पर सेकंड आ गया। ये आप डिवाइड करके एक बार चेक कर सकते हो। तो ये तो आ गई हमारी स्पीड, आ गई एवरेज स्पीड आ गई फ्रॉम ए टू सी। अब एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी देखो
वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो वो भाई ए से लेकर बी गया, फिर बी से लेकर सी गया, तो ये तो हमारा पूरा डिस्टेंस हो गया। डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है शॉर्टेस्ट, तो खाली यहाँ से लेकर यहाँ तक भी तो जा सकता था, ये हो गया हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ए से लेकर सी तक निकालना है। अब देखो ये तो हमारा 100 मीटर पहले से गिवन है, और ये टोटल हमारा 300 मीटर है, और ये टोटल में से 300 मीटर में से हमारा ये 100 मीटर माइनस कर देंगे, तो ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस निकल जाएगा 200 मीटर। इसे माइनस कर देंगे, 300 माइनस 100 200 मीटर। और ये हम जैसे कि मैंने बताया टाइम तो हमारा सेम रहेगा ही रहेगा, तो 150 + 60 210। 210 कैसे हो गया, क्योंकि हमारा 2 मिनट 30 सेकंड पहले लग गई थी, 1 मिनट बाद में लगी आने में, तो 210 सेकंड्स हो गया। और इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा 0.95 मीटर पर सेकंड एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन 1 और 2 डिटेल में एक्सप्लेनेशन कर दिए हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। Abdul, while driving to school, computes the average speed for his trip to be 20 km/h. On his return trip along the same route, there is less traffic and the average speed is 30 km/h. What is the average speed for Abdul trip? तो देखना ध्यान से समझना क्वेश्चन। अब्दुल जब स्कूल जा रहा था, ड्राइविंग टू स्कूल, जब स्कूल जा रहा था तो उसकी एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप, मतलब स्कूल जा रहा था ट्रिप के लिए, तो उसकी ट्रिप वगैरह इस पर ध्यान मत दो, क्वेश्चन पे ध्यान दो। तो 20 km/h की स्पीड से जा रहा था, और रिटर्न ट्रिप जब वो ट्रिप से वापस आ रहा था तो लेस ट्रैफिक था, तो उसकी लेस ट्रैफिक होगा तो स्पीड बढ़ेगी, है ना। तो एवरेज स्पीड फिर आते समय वो 30 km/h की स्पीड से आने लग गया। तो व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड फॉर द अब्दुल ट्रिप, तो एवरेज स्पीड कितनी हुई, देखो जाते समय 20 km/h, आते समय 30 km/h, तो टोटल उसकी एवरेज स्पीड कितनी हुई वो हमें निकालनी है। आइए कॉपी पे सॉल्व करते हैं। तो हमें एवरेज स्पीड निकालनी थी, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्टेंस को कुछ लेना पड़ेगा, तो हम लेट द डिस्टेंस भी डी, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस भी नहीं बता रखा ना हमारा टाइम बता रखा, तो डिस्टेंस हम अपने आप से इमेजिन कर ले रहे हैं कि हम डिस्टेंस को डी ले रहे हैं। तो जाने का भी डिस्टेंस होगा, आने का भी डिस्टेंस होगा, तो जाने का डिस्टेंस D1 ले रहे हैं, आने का डिस्टेंस D2 ले रहे हैं, ठीक है। अब एवरेज स्पीड निकालनी है उसकी, तो हमें टाइम की भी तो ज़रूरत है, तो टाइम कैसे निकालें अब, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अब हमें टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कितनी थी हमारी 20 km/h थी, ठीक है। लेकिन ध्यान से देखो, डिस्टेंस स्पीड थी उसकी आने की, तो फॉर आने का हमने टाइम क्या लिया D1, तो उसका जो टाइम निकल के आया ना आने का, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस और स्पीड क्या थी हमारी 20 किलोमीटर, ये आ गई आने की फॉर D1। D1 मतलब स्कूल जब, सॉरी आने का नहीं जाने का, जब वो स्कूल जा रहा था तो उसे D/20 टाइम लग गया, और जब वो स्कूल आ रहा था तो उसे D/30 टाइम लग गया, क्योंकि उसे उसकी स्पीड 30 km/h थी फॉर D2, ठीक है। ठीक है, तो अब हमारी टाइम भी निकल आई, तो अब इस फॉर्मूले में पुट कर दे रहे हैं टोटल डिस्टेंस। देखो ये मैंने कहने के लिए कहा था कि D1 लिख लो, D2 लिख लो, जिससे तुम्हें टाइम निकालने में कोई कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। तो लेकिन मैंने टोटल डिस्टेंस के लिए D कहा था, तो टोटल डिस्टेंस हमारे आने का भी D, जाने का भी D, तो D + D 2D। तो यहाँ पे 1 भी लिख सकते हो, 2 भी लिख सकते हो, लेकिन आंसर तो 2D ही आएगा हमारा, ठीक है। और ठीक है, और डिस्टेंस क्या हमारा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस तो हमारा D + D 2D हो गया, आने का जाने का D, आने का D, ठीक है। और टोटल टाइम हमने निकाला ही है, आने का क्या था D/20, जाने का क्या था हमारा D/30। तो D/20 + D/30 हमारा हो गया 5D/60। देखो स्कूल जाने का और आने का दोनों का डिस्टेंस हमारा ये आ गया 5D/60। इसका LCM लेके आप कर लेना आपस में, ठीक है। तो 2D अपॉन, अब देखो 2D का 2D रहेगा, अब ये देखो अपॉन में है, अपॉन में तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। तो 5D/60 है, तो रेसिप्रोकल होके उल्टा हो जाएगा, 60/5D हो जाएगा। D से D कैंसिल, 5 × 5, 5 × 5 बचा 1, 5 × 2 = 10, तो यहाँ पे बचा 2, 12 × 2 24 km/h। km/h में आंसर आएगा, क्योंकि हमने इसे मीटर/सेकंड में कन्वर्ट किया ही नहीं है, तो आंसर भी आ गया हमारा 24 km/h। ये हो गई उसकी एवरेज स्पीड 24 km/h। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ से आ गए हमारे इक्वेशन वाले क्वेश्चन। इसमें घबराना नहीं है, बहुत आसान है। एक बार इक्वेशन लर्न हो गई तो समझो ये क्वेश्चन आराम से बन गए। बस क्वेश्चन पढ़ो और आंसर जो जो गिवन है वो लिखते जाओ, आ गया हमारा आंसर, ठीक है। मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम लेस, इसमें देखो लैंग्वेज पे इतना ध्यान नहीं देना, जो जो इसमें बोला है वही वही लिखता जाना है हमें,
ठीक है। तो मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट से चल रहा था, मतलब वो रेस्ट था, एक पोजीशन पे खड़ा था, तो जो कि उसकी इनिशियल पोजीशन थी वो रेस्ट पे था, तो हमारी ज़ीरो होगी। देखो जैसे कि आप बाइक चला रहे हो, तो बाइक चलाने पे पहले उसकी जो खड़ी है, जैसे कि बाइक रेस्ट पे है बाइक, अब उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो ज़ीरो है ना, स्पीड है ही नहीं उसकी, वो ज़ीरो पे है, ज़ीरो पे खड़ी है, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी ज़ीरो हो गई। और एक्सकलेट, जब तुमने एक्सकलेटर मारा उसका एक्सकलेट किया, ठीक है, एक्सलेट किया इन स्ट्रेट लाइन एट द कांस्टेंट रेट, तो एक्सलेरेशन कांस्टेंट रेट पे कितना हुआ 3 मीटर पर सेकंड, -2 इस पे ध्यान मत देना। एक्सलेरेशन की पहचान है, देखो यहाँ पे ऑब्लिक लगा सकते हो, मीटर पर सेकंड। एक्सलेरेशन की पहचान है कि उसमें स्क्वायर ज़रूर आ जाएगा, ठीक है। तो वैसे भी लिख रहा है इसमें एक्सलेरेट हुई है वो स्ट्रेट लाइन में 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, ठीक है। फॉर टाइम कितना लगा उसे, फॉर 8.0 सेकंड आ गया, तो टाइम भी मिल गया हमारा। हाउ फार डिस्टेंस बोट ट्रेवल ड्यूरिंग द सेम टाइम, अब उसे डिस्टेंस पूछा है, ठीक है। तो डिस्टेंस, तो वो इस 8 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, ये हमें पता लगाना है। उस मोटर बोट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया 8 सेकंड में, ये हमें पता लगाना है। आइए सॉल्व करते हैं। तो देखो ये हमारी 3 इक्वेशन है, इसकी मदद से हमारे जितने भी इक्वेशन वाले क्वेश्चन होंगे वो इससे सॉल्व हो जाएंगे। पहली है v इक्वस टू यू प्लस ए टी, दूसरी है s इक्वस टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, और तीसरी है 2as इक्वस टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। बस ये 3 याद करनी है, कोई बड़ी बात नहीं है। सॉरी बार बार पेज उड़ रहा है, हवा चल रही है इतनी तेज। तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। v हमारा 0 है, ठीक है, हमें डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे के आगे क्वेश्चन मार्क लगा ले रहे हैं, क्योंकि हमें इसे पता लगाना है, ठीक है। अब गिवन क्या क्या ये देख ले रहे हैं। जो गिवन है ये है यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी, जब वो स्टार्ट रेस्ट पे थी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 थी, जब वो एक्सलरेट हुई तो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गई, और टाइम कितना लगा 8.0 पर सेकंड, या 8 सेकंड लिख सकते हैं। डिस्टेंस कितने 8 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये पता लगाने के लिए हमें एस की ज़रूरत है। तो देखो यहाँ पे पहले वी निकाल ले रहे हैं, आपको पता चलेगी कि वी क्यू निकालेंगे। पहले सॉल्व कर ले रहा हूँ मैं। v इक्वस टू यू प्लस ए टी, तो v है हमारी, मतलब v तो निकालनी है, u ज़ीरो है हमारी, a क्या है हमारा 3, और हमारा टाइम कितना है 8, तो v आ गई 0 प्लस 8 3 या 24 मीटर पर सेकंड, मतलब वेलोसिटी हमारी। अब बताओ डिस्टेंस पूछा था हमने, v क्यों निकाला, वेलोसिटी क्यों निकाली, क्योंकि हमें डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला है u t प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। वैसे अगर हम v ना निकालते तो इस फॉर्मूले से खाली हो जाता, लेकिन ये थोड़ा हार्ड है, इस वजह से ये हमारा फॉर्मूला देखो 2as मतलब डिस्टेंस, इससे भी निकल सकता है, लेकिन इससे निकालने के लिए हमें v की भी ज़रूरत थी, v स्क्वायर v की ज़रूरत थी, ठीक है। तो हम इस फॉर्मूले से s भी निकाल सकते हैं अपना। 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन हमारा 3 है, और s निकाल, तो s की जगह s लिख लो। अब क्या है, हाँ v स्क्वायर, v हमारा 24 निकल ही गया, 24 का स्क्वायर माइनस u क्या है हमारा u ज़ीरो का स्क्वायर, ये 6x हो गया, 6s 3 2 6 और s बचा। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 होता है, 576 माइनस 0, तो 6s इक्वल्स टू 576, तो s की वैल्यू आ गई हमारी 576 अपॉन 6, जो कि हमारा 6 1 जा 6, वो सॉरी 6 9 जा 54, बचा 3, 6 6 जा 36, तो हमारी डिस्टेंस आ गया हमारा 96 मीटर। ऐसी तो होता है डिस्टेंस, 96 मीटर आ गया। और हाँ, इसे स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करना। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 हमारा, ड्राइवर ऑफ अ कार ट्रेवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर। एक ड्राइवर है, वो इतने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ड्राइव कर रहा है, तो मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई 52 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और अप्लाइज द ब्रेक, उसने फिर ब्रेक मारी, मतलब उल्टा हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। द एक्सलेरेशन जब भी होता है नेगेटिव, उसमें देखो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 52 किलोमीटर पर आवर थी, और जब वो उसने ब्रेक मारी तो 0 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी ना ब्रेक मारने पे, तो ठीक है, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में
एक्सक्लेरेशन हो रहा है। एक्सक्लेरेशन हो तो रहा है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। 52 से वो 0 तक जा रहा है, तो ये होगा नेगेटिव एक्सक्लेरेशन, उसे हम रिटार्डेशन भी कहते हैं। अप्लाइज ब्रेक एंड एक्सक्लेरेट यूनिफॉर्मली इन अपोजिट डायरेक्शन, जैसे मैंने अपोजिट डायरेक्शन में ब्रेक मारी, द कार स्टॉप्स इन 5 सेकेंड। भाई कार ब्रेक मारी तो रुकने में तो टाइम लगेगा कि एकदम से रुक गई, 5 सेकेंड उसे टाइम लगा। अनदर ड्राइवर, फिर दूसरा ड्राइवर है, ये दूसरा केस है। दूसरा ड्राइवर 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहा था और उसने जब ब्रेक मारी, उसे ब्रेक मारने में मतलब जब उसने ब्रेक मारी तो उसे 10 सेकंड लग गई गाड़ी को रोकने में। अपनी जो कार है उसे, कार कुछ भी हो, कार ही है तो कार ही ले रहे हैं, तो कार उसे जब उसने ब्रेक मारी तो उसे 10 सेकंड लग गई, इसे 5 सेकंड लगी थी, इसे 10 सेकंड लग गई। जबकि ये कम स्पीड पे चला रहा था, वो 52 किलोमीटर पर आवर की चला रहा था और ये 3 किलोमीटर पर आवर की चला रहा था, तब इसे ज़्यादा समय लग गया रोकने में। तो उसे हमें ग्राफ पे समझाना है। प्लॉट द स्पीड वर्सेस टाइम फॉर द टू कार, विच ऑफ द टू कार फॉर द, मतलब जब उसे टाइम लगा, देखो टाइम लगा था 5 सेकंड लग गई थी, इसे 10 सेकंड लग गई थी, तो इतने समय में वो थोड़ा सा तो आगे चले होंगे। 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे थे वो, ठीक है। जब उन्होंने ब्रेक मारी तो उन्हें 5 सेकंड लग गई, तो 5 सेकंड में थोड़ा तो डिस्टेंस कवर हुआ होगा, तो वो कितना डिस्टेंस कवर हुआ है वो हमें ग्राफ की मदद से निकालना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। देखो पहला ड्राइवर था, वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 52 किलोमीटर पर आवर थी, फाइनल उसकी हो गई 0 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ब्रेक मारी तो 0 किलोमीटर पर आवर हो गई, उसे टाइम लगा 5 सेकंड। केस 2 से में इसमें 3 किलोमीटर पर आवर थी वेलोसिटी, वो फाइनल वेलोसिटी 0 किलोमीटर पर आवर थी। देखो यू होता है हमारा इनिशियल वेलोसिटी और वी होता है हमारा फाइनल वेलोसिटी, और टाइम कितना लगा इन्हें, मतलब वो 3 किलोमीटर से 0 किलोमीटर पर आवर आने में कितना टाइम लगा, 10 सेकंड लगा, ठीक है। अब देखो 1 किलोमीटर पर आ रहा है, अब इसे हम मीटर पर सेकंड में ले आ रहे हैं, तो मीटर पर सेकंड में लाने की एक ट्रिक है जो कि है 5/18 से डिवाइड कर दो, या फिर आप 1000/3600 भी कर सकते हो, तो उसका कोई मतलब नहीं है, शॉर्ट है 5/18। जब उसे 1000/3600 को कट करोगे तब भी 5/18 ही आएगा, तो सिंपल आप 5/18 ही कर लो, तो 130/9 मीटर पर सेकेंड आएगा इसे सॉल्व करने पे। अगर डेसिमल में लाओ तो 14.4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और 3 किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में लाना है तो 0.83 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा, सॉल्व करके देख लेना, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना और कुछ नहीं है। अब आप कहोगे कि वी को, इनिशियल वेलोसिटी को तो चलो तुम लिया है मीटर पर सेकंड में, फाइनल को क्यों नहीं लाए? अरे फाइनल तो 0 है, तो 0 को क्या लाएं, 0 किलोमीटर पर आवर हो, मीटर पर सेकंड हो, बात तो एक ही है। अब क्वेश्चन क्या पूछा था, डिस्टेंस बताओ, इतने टाइम में उसे कितना डिस्टेंस लग गया, कितना डिस्टेंस तक वो आगे चली गई, तो हमें ग्राफ की मदद से पता लगाना है। अब ये ग्राफ वेलोसिटी और टाइम का क्यों बनाया है, क्योंकि भाई जो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ होता है ना, वो हमारा डिस्टेंस बताता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताता है, इसमें एक ही बात है, ठीक है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताता है, आप कुछ भी बोल सकते हो, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कुछ भी बोलो। इस वजह से हमें वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बनाना पड़ गया, ठीक है। तो हम टाइम नीचे लिख ले रहे हैं और जो हमारा डिस्टेंस कवर हुआ है, कितनी स्पीड से वो चल रही थी, वो वेलोसिटी मतलब स्पीड ही तो है, तो कितने स्पीड से चल रही थी वो हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं, ठीक है। तो हमने लिख लिया है, जैसे कि टाइम हमारा 1 2 3 4 5 6, टाइम कितना लगा, टाइम 10 तक ही क्यों लिया, टाइम लेने का रीज़न था क्योंकि यहाँ पे पहले केस में उसे 5 सेकंड लग गई और दूसरे केस में उसे 10 सेकंड लग गई, ठीक है। तो हमने 10 तक ले लिया है टोटल, और इसमें 14.4 मीटर पर सेकंड था, और डिस्टेंस वो मतलब इतना, वो उसकी जो वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी थी, कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, तो स्पीड भी तो बतानी है, वेलोसिटी बतानी है हमें, तो वो भी तो लिखना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमने 16 तक लिख लिया है, यहाँ पे 14.4 तक का ज़रूरी था लेकिन 16 तक का लिख ले रहे हैं। तो 2 से लेकर 2 4 6 हमने 2 का डिस्टेंस लिया, 5 का भी ले सकते हो, या 1 2 3 करके भी लिख सकते हो जैसे हमने टाइम लिखा था, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो अब हमें करना क्या है, देखो एक ट्राइंगल बनना है, कार 1 में देखो 5 सेकंड उसे लगी थी और डिस्टेंस कितना कवर होता है, 14.4 सेकंड, तो इतने टाइम से 5 सेकंड तक उसे हमने ट्राइंगल बनना है, आपको दिख रहा है, ठीक है। तो अब इस ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस तो हमारा टाइम है ही, 5 सेकंड लगी इसे, तो 1/2 5, और वेलोसिटी मदद करेगी हमारी हाइट लेने में क्योंकि ये हाइट है, तो ठीक है। तो हाइट की होंगे 14.4 लिख लो। अब इसे सॉल्व कर लो, 2 1 2 2 7 14.2, अब इसे मल्टीप्लाई करो,
तो कार 1 का हमारा 36 मीटर। अब इससे क्या समझे, जो कार 1 थी ब्रेक 5 सेकंड जितना उसे टाइम लगा ना 5 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, 36 मीटर ट्रेवल कर लिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल से हमें डिस्टेंस भी तो पता चलता है, यही होता है वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का फ़ायदा। ठीक है, अब दूसरा वाला देख ले रहे हैं। दूसरे वाले की हाइट थी हमारी, देखो कितनी छोटी हाइट थी, 0.83, मतलब इतने 3 किलोमीटर पर आवर को हम 0.83 मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं। इतने की स्पीड से चल रही थी, इतनी की वेलोसिटी थी उसकी। अब देखो ये तो 2 से भी नीचे होगा, 1 से भी नीचे होगा, यहाँ पे थोड़ा जगह नहीं थी इसलिए थोड़ा तो ऊपर लिया है मैं। वैसे 0.83 तो 1 से भी नीचे होगा ना, तो यहाँ पे 10 सेकेंड लगी उसे। तो 10 सेकेंड से देखो ये भी एक ट्राइंगल बन ही रहा है, यहाँ पे थोड़ा वो करने में दिक्कत हो गई, वरना ये भी एक ट्राइंगल था। देखो ये ट्राइंगल और ये छोटा है, इस वजह से दिक्कत होगी, लेकिन ये भी ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 हमारे बेस क्या है हमारा 10 सेकेंड ही तो लगे उसे, और 0.83 इसकी हाइट है। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो 4.15 मीटर। अब इसमें पूछा है कौन सी कार आगे तक गई, इसे 5 सेकंड लगी, इसे 10 सेकंड लगी, और 10 सेकंड लगने के बावजूद ये वाली कार आगे चली क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा थी। तो यहाँ पे इतना गहराई में मत जाओ भाई। ठीक है, तो कार 1 हमारी 36 मीटर, कार 1 जो थी 36 मीटर आगे तक चली भाई। तो आंसर कार 1 है 36 मीटर। कौन सी आगे तक चली, कार 1 36 मीटर। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, प्रूफ। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है, इस ग्राफ की मदद से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो हमें बताने हैं। ये डिस्टेंस अपॉन वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का है, वो वेलोसिटी टाइम का था, डिस्टेंस अपॉन वो डिस्टेंस टाइम का है। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द 3 इज ट्रेवलिंग द फास्टेस्ट। तो दिखाता हूँ, इन 3, देखो ये था हमारा ए, ये एक था बी, एक था सी। इन तीनों में से कौन सा कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था, मतलब किसकी स्पीड फास्टेस्ट थी। कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करने का मतलब ये तो है कि इसकी स्पीड ज़्यादा फास्ट है। देखो डिस्टेंस, देखो ए था हमारा, देखो ये वाला ए था, फोकस करो इस पर, ये था बी, इसे जूम कर ले रहा हूँ थोड़ा, हाँ अब सही है। ये था बी, देखो बी 0 से शुरू हुआ था, 0 से शुरू हुआ था, तब भी देखो सबसे आगे है ये बी। देखो जितना ऊपर होगा ना, अगर इससे भी डी भी होता ना, हमारा कोई डी भी होता तो वो अगर ऐसे होता जी, जो सबसे सीधे होगा, मतलब जिस जो सबसे सीधे होगा ग्राफ में, समझ जाओ उसकी स्पीड ही फास्टेस्ट है, मतलब वो कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। अब सबसे ज़्यादा कौन कर रहा है, ये आप कहोगे बी, मैं कहूँगा सॉरी बी। ठीक है, तो आप कहोगे ये तो सी भी इतने टाइम इतने डिस्टेंस पे, ए भी इतने डिस्टेंस पे, ये तो सेम ही है। लेकिन इसका टाइम भी तो देखो, इसे टाइम कितना कम लगा है, इसे टाइम लगा है मैक्सिमम 1.2 आवर लगा है, और इन्हें देखो कितना कितना टाइम लगा है, इन्हें सी को लगा है 1.6 आवर के करीब, उससे भी ज़्यादा। ए को तो बहुत ही लगा है टाइम, और जबकि वो आगे से डिस्टेंस कवर कर रहे थे, बी तो 0 से कर रहा था तब भी इतना आगे था, और ये तो आगे से डिस्टेंस कवर कर रहे थे तब भी इन्हें इतना ज़्यादा लगा है। तो हमारा फास्टेस्ट कौन सा हुआ, बी हुआ भाई, ऑब्वियस सी बात है। तो पहले का आंसर लिख दिया बी। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर ऑल 3 एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड एवर मीट एट द, मतलब कभी भी कोई भी इनमें से ए बी सी में से एक साथ रोड पर मिले हैं, किसी एक पॉइंट पे भी एक साथ मिले। देखो ये क्या है हमारा बी, और ये क्या हमारा सी, फोकस करना इस पर, ये है बी, ये है हमारा सी। ये बी और सी तो एक बार एक पॉइंट पे मिले हैं, लेकिन ये तीनों कभी भी एक पॉइंट पे नहीं मिले। ये हमारा ए और ये हमारा बी, ए और बी भी मिले हैं, बी और सी भी मिले हैं, लेकिन तीनों कभी एक पॉइंट पे एक साथ नहीं मिले। क्या कहा मैंने, बी और सी भी मिले हैं, ए और बी भी मिले हैं, लेकिन कभी भी तीनों ए बी सी एक पॉइंट पे नहीं मिले, तो नो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाउ फार हैज सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासिस ए। ये रहा हमारा बी, बी कहाँ है भाई, बी यहाँ, ये रहा बी, और ये रहा हमारा ए, देखो। ठीक है, तो ये रहा बी, ये रहा ए, ये जब एक साथ मिले तो सी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, ये एक साथ मिले तो सी का डिस्टेंस देखो कितना ट्रेवल है इस समय पे, इसी टाइम पे कितना ट्रेवल है उसका डिस्टेंस, इतना ट्रेवल है। ये रहा, अभी देखो ये 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मतलब उसने 8 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। लेकिन ये आंसर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई सी ने 4, देखो 0 से थोड़ी स्टार्ट किया है, बी ने 0 से स्टार्ट किया है, तो हमारा 8 से लेकर 4 तक और 3 ब्लॉक और आगे कर लो,
तो देखो समझे नहीं होंगे अभी आप, 8 किलोमीटर तो उस समय पे इसने 8 किलोमीटर कवर कर चुका था, लेकिन 8 किलोमीटर नहीं किया था उसने, क्योंकि ये 0 से शुरू ही नहीं हुआ था, 0 से कहीं आगे से शुरू हुआ था ये। अगर ये 0 से शुरू होता तो 0 से लेकर 8 तक हमारे 8 किलोमीटर हो जाते, तो पक्का है, ठीक है। लेकिन भाई इसने तो 0 से शुरू ही नहीं किया, तो कितने किलोमीटर हो गए फिर? तो ये हमें ब्लॉक के हिसाब से देखना पड़ेगा। तो एक में कितने ब्लॉक हैं ये देखना पड़ेगा, मतलब 4 किलोमीटर 0 से लेकर 4, इसके बीच में कितने ब्लॉक आ रहे हैं ये देखना पड़ेगा। थोड़ा सा और जूम कर ले रहा हूँ, क्लियर हो जाए थोड़ा सा और, सॉरी। ठीक है, अब सही है। अब देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7 हो गए। एक बार और गिन ले रहे हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ ठीक है 7 हो गए भाई, 7 हो गए। 7 ब्लॉक है, मतलब 4 किलोमीटर में हमारे कितने ब्लॉक हैं, 7 ब्लॉक हैं। तो और देखो 4 किलोमीटर हमारे 7 ब्लॉक्स हो गए, तो 1 ब्लॉक कितने किलोमीटर का होगा ये निकालना है ना, ठीक है। अब देखो मैं एक और बार जूम कर ले रहा हूँ। देखो अब आपको यहाँ से लेकर 8 किलोमीटर तक था वो, जब बी और सी आपस में क्या थे, वो सॉरी बी और ए जब आपस में मीट करे थे, तब सी कितने किलोमीटर पे था, 8 किलोमीटर पे था, ये हमने देख लिया है। अब 8 किलोमीटर से 4 किलोमीटर तक हमारे 4 किलोमीटर का हो गया डिस्टेंस, ठीक है। अब ये 3 ब्लॉक तो और हैं, अब इनका क्या करेंगे, तो हमें इस वजह से 1 ब्लॉक का निकालेंगे। तो 1 ब्लॉक का निकालने के लिए हम 4 किलोमीटर हमारे 7 ब्लॉक्स हमारे 4 किलोमीटर हैं, तो 1 ब्लॉक हमारा हो गया 4/7 किलोमीटर। इतना तो भाई बेसिक है, इतना तो बेसिक है, ठीक है। अब एक ब्लॉक का आ गया हमारा, अभी एक ब्लॉक का आ गया 4/7 किलोमीटर। अब 3 ब्लॉक का निकालना है, तो 3 ब्लॉक, ये आ गया 1 ब्लॉक का। 3 ब्लॉक का निकालने के लिए 4/7 मल्टीप्लाइड बाय 3, जो कि हो जाएगा हमारा 12/7 किलोमीटर, ठीक है। अब 4 किलोमीटर तो ये पहले से थे, अब 12/7 किलोमीटर और बढ़ गया है, तो 4 किलोमीटर प्लस 12/7 किलोमीटर। अब 12/7 किलोमीटर को बड़ा मत मानना, छोटा है, बहुत छोटा है उससे 4 किलोमीटर से, तो एलसीएम ले लेंगे, 7 हो जाएगा। 7 4 28 किलोमीटर प्लस 7 12 किलोमीटर, इसे ऐड करेंगे 10 2 1 3 और 1 4 40/7 किलोमीटर। अगर इसे डिवाइड करेंगे डेसिमल में लाएंगे तो 7 5 35 बचा 5 5 50, 7 6 42, वो सॉरी 42 और 7 7 49, हाँ तो बस 5/7 किलोमीटर ये आ गया हमारा डेसिमल में, ठीक है। इतना कोई डिटेल में मत जाना, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, ये क्वेश्चन आसानी से बनेंगे। हाँ एक चीज़ और, डेसिमल के बाद तुम 1 डिजिट या 2 डिजिट तक ही लिखना, ज़्यादा मत लिखना आगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ फार हैज़ बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासिस सी। हाँ तो क्या था क्वेश्चन, बी ने कितना ट्रेवल कर लिया, ये रहा हमारा बी ने कितना ट्रेवल कर लिया जब उसने सी को पास किया था। ये रहा बी, ये रहा हमारा सी, ये सॉरी ये तो ए है, ये रहा हमारा बी और ये रहा हमारा सी, ठीक है। कन्फ्यूज़न हो जाता है इसमें कभी कभार। देखो ये था हमारा बी और ये था हमारा सी, आप देख सकते हो सी। तो बी ने जब सी को आपस में मिले तब उन्होंने कितना ट्रेवल कर लिया था। देखो आपस में कब मिले हो, यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा, ये तो बहुत मतलब यहाँ पे भी मिले, यहाँ पे भी मिले, कहाँ मिले हो, हाँ यहाँ तक, यहाँ से वो मिले, ठीक है। तो यहाँ तक ले रहे हैं हम डिस्टेंस, तो ये कितने ब्लॉक हो गए, 1 2 3, 1 2 ब्लॉक हुए हैं। अब वो आगे भी तो मिले, लेकिन कहाँ पे वो, मतलब कहाँ से वो मिलना शुरू हुए, ऐसे ही मान लो यहाँ पे तो ऐसे, यहाँ पे भी मिले, यहाँ पे भी मिले, दोनों जगह मिले, तो हम जहाँ से मिलना शुरू हुआ है वहाँ तक मिले, ठीक है। तो यहाँ से 1 ब्लॉक और ये 2 ब्लॉक, मतलब 4 किलोमीटर तो ये और 2 ब्लॉक और, तो यहाँ पे मिले जब उनका डिस्टेंस इतना था 4 किलोमीटर और 2 ब्लॉक्स। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन, आप थोड़ा नोट करोगे तो डिटेल में कर देना है। यहाँ पे मैंने वैसे ही रफ किया है। देखो 4 किलोमीटर तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 किलोमीटर थे, 2 ब्लॉक और आगे बढ़े तो 4 किलोमीटर प्लस 2 ब्लॉक्स, तो 1 ब्लॉक की वैल्यू हमारी 4/7 थी, मल्टीप्लाइड बाई 2 8/7 किलोमीटर। तो इसे ऐड करेंगे तो हमारा 5.1 किलोमीटर आ जाएगा हमारा डेसिमल में। मतलब वो क्या हुआ,
जब बी ने सी को पास किया तो वो कितने डिस्टेंस पे था, कितने डिस्टेंस पे था, 4 किलोमीटर, तो इतना डिस्टेंस तो हो गया प्लस 2 ब्लॉक्स, टोटल इतना डिस्टेंस, इतने डिस्टेंस पे वो था। ठीक है, हो गया क्वेश्चन नंबर 6 हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर। जो बॉल है वो 20 मीटर की हाइट पे है। अब उसे 20 मीटर की हाइट पे है, वो ऐसा तो है नहीं वो नीचे नहीं गिरेगी, ड्रॉप की गई है ना, 20 मीटर की हाइट है और वहाँ से उसे ड्रॉप किया गया तो वो नीचे गिरेगी, क्योंकि ग्रेविटी है तो वो नीचे से गिरेगी, तो ऑब्वियस सी बात है। और वेलोसिटी है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे वेलोसिटी लिख रहा है लेकिन वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है, इतना एक्सेलरेट हो रहा है। अब कहोगे यहाँ पे वेलोसिटी है तो वी होगा हमारा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये वी नहीं है। आप देखो एक्सेलरेशन कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे देखो स्क्वायर लग रहा है, ये एक ट्रिक है, स्क्वायर लग रहा है। वैसे क्वेश्चन वो पढ़ कर भी समझ सकते हैं, लेकिन स्क्वायर लग रहा है तो समझ जाओ ये एक्सेलरेशन है। वेलोसिटी लिख रही है, ये मत लिख देना v इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, विद व्हाट वेलोसिटी, अब देखो पूछा ना कौन सी वेलोसिटी, वेलोसिटी अगर ये होती तो ये थोड़ी होती, विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, तो मतलब उसकी कितनी वेलोसिटी होगी कि वो ग्राउंड तक पहुंच जाए, कितनी वेलोसिटी से, आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। जब भाई 20 मीटर की हाइट से उसे ड्रॉप किया गया, एक्सेलरेशन था हमारा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो कितनी वेलोसिटी से वो नीचे ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी और इस कितनी वेलोसिटी से उसे कितना टाइम लग जाएगा। मान लो 5 की वेलोसिटी से वो नीचे गिरी और 5 की वेलोसिटी से नीचे तो गिरी वो, लेकिन उसे इसमें कितना टाइम लग गया, इस काम को करने में, नीचे गिरने में उसे कितना टाइम लग गया। ठीक है, ये डिटेल में एक्सप्लेनेशन कर दिया, अब इसका डिटेल में सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, ये हमारी बॉल है। अब ये देखो डायग्राम की मदद से आप थोड़ा सा क्लियर एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। अब उसे बॉल को यहाँ से यहाँ तक ग्राउंड तक स्ट्राइक करने में उसे 20 किलोमीटर की 20 मीटर, सॉरी यहाँ पे किलोमीटर लिख दिया है, मीटर है। ठीक है, 20 मीटर की हाइट से बॉल को फेंका गया, तो उस कितनी वेलोसिटी थी उसकी ये बतानी है, और प्लस ये भी बताना है कितना टाइम लग गया उसे ऊपर से नीचे आने तक। ठीक है, अब गिवन क्या क्या है ये देख लो। गिवन हमारा एस इक्वल्स टू 20, मतलब डिस्टेंस है, एस का मतलब डिस्टेंस होता है, और जो कि हमारा 20 मीटर, एक्सेलरेशन हमारा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बी निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है ऊपर से लेकर नीचे तक की, इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 है, फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी है, टाइम हमें क्या गिवन है। अब हाँ एक चीज़ और, टाइम तो मैं गिवन ही नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी 0 क्यों होगी, क्योंकि ऊपर अभी बॉल यहीं पे है। जब हमें बॉल को ऊपर से, मान के चलो बॉल को ऊपर से नीचे तक फेंका, वो सॉरी नीचे से ऊपर को फेंका, तो एक पॉइंट पर, हाईएस्ट पॉइंट पे आके तो वो रुकेगी ऊपर, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 हो जाएगी। अब भाई ग्रेविटी है तो वो नीचे भी तो आएगी कि ऊपर ही लटकी रहेगी बॉल, नीचे आएगी, तो उसका ही वेलोसिटी पूछा है, उसका ही टाइम पूछा है। ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा इतने में। तो पहले हम वेलोसिटी निकाल ले रहे हैं, वी निकाल ले रहे हैं, वी का फॉर्मूला क्या है, u प्लस ए टी। ठीक है, अब v निकालना है तो u क्या हमारा 0 है, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन हमारा 10 है, टाइम हमें गिवन नहीं है, टाइम तो निकालना है भाई, ये तो गड़बड़ हो गई। एटलीस्ट हमें टाइम तो गिवन होता, तो ये वाला फॉर्मूला रहने दो, इससे होगा भी नहीं। हम एक और फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है, वी स्क्वायर, थर्ड वाला, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। अब देखो उसमें टाइम की ज़रूरत नहीं है, वी भी हमारा आसानी से निकल जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, 2as। ए की वैल्यू क्या थी हमारी 2 मल्टीप्लाइड बाई, सॉरी यहाँ पे ए की वैल्यू थी हमारी 10, यहाँ पे दिख रहा है 10, और एस था हमारा 20, तो वी स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 10 जा 20, 20 20 जा 400, तो वी स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू 400, 0 का स्क्वायर होता हमारा 0, 400, तो वी स्क्वायर हो जाएगा, 0 को हटाओ, 0 का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे, 400। ठीक है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू, सॉरी वी के सॉरी वी की वैल्यू निकालनी है, तो वी इक्वल्स टू, यहाँ पे स्क्वायर है, इस साइड अंडर रूट में चले जाएगा, 400, तो वी की वैल्यू आ गई 20 मल्टीप्लाइड बाई 20, तो वी की वैल्यू आ गई हमारी 20, वेलोसिटी आ गई हमारी 20 मीटर पर सेकेंड भी लिख दो।
क्योंकि 20 मीटर की हाइट से उसे सेकंड ही तो लगेगी, किलो 8 घंटे थोड़ी लग जाएंगे 20 मीटर से फेंकोगे। 20 मीटर कितना होता है, थोड़ा सा ही तो होता है, और अगर वहाँ से यहाँ तक फेंकोगे तो सेकंड ही तो लगेगी, घंटे थोड़ी लग जाएंगे बॉल को आने में नीचे। इतनी तो कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी हमारी आई गई। अब आसानी से हमारा टाइम तो निकल जाएगा, कौन से फॉर्मूले से, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो v निकालने के लिए u क्या हमारा 0 है, प्लस a क्या हमारा 10 है, t क्या हमारा t तो निकालना है। v क्या था हमारा, v अभी निकाला है 20, 0 प्लस 10 इंटू टी, 20 इक्वल्स टू 10t, 10 मल्टीप्लाइड बाई टी 10t। अब t तो 20 इधर रहेगा, यहाँ पे कुछ नहीं है साइन, मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, अपॉन 10 इक्वल्स टू टी हमारा इधर ही रहेगा, 0 से 0 कट हुई। तो टाइम आ गया हमारा, मतलब t आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे t इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड, जो कि हमारा पूछा था क्वेश्चन में। सो यहाँ पे टाइम पूछा है, तो हम यहाँ पे मीटर पर सेकेंड नहीं लिखेंगे, वो तो स्पीड और वेलोसिटी होता है, तो यहाँ पे खाली सेकेंड लिखो। सॉरी, ये तो गलती हो गई। तो टाइम आ गया हमारा 2 सेकेंड, ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन 8 हमारा ग्राफ वाला है, द स्पीड टाइम ग्राफ है, स्पीड और टाइम ग्राफ है। पहला क्वेश्चन देखो, फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन द फर्स्ट 4 सेकेंड। फर्स्ट 4 सेकेंड में, 4 सेकेंड में कार ने कितना फार, मतलब कितना हाईएस्ट उसकी कितना स्पीड थी, मतलब कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया था उन्होंने। डिस्टेंस ही तो निकालना है हमें। ये रहा हमारा टाइम, ये रहा हमारा स्पीड, ठीक है। तो 4 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, ये बन रहा है हमारा ट्रायंगल, ये रहा 4 सेकेंड, ठीक है। स्पीड उसकी हाईएस्ट 4 सेकेंड में कितनी गई, 6 तक गई। तो ठीक है, ट्रायंगल बनना है, फॉर्मूला लगा दो, 1/2, बेस कितनी हमारी 4 है, 4, हाइट क्या हमारी 6 है, 6। और आपको पता है बीच का हमेशा क्या निकलता है, डिस्टेंस निकलता है, चाहे स्पीड और टाइम ग्राफ में ले लो, चाहे वेलोसिटी और टाइम ग्राफ में ले लो। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 किलोमीटर, सॉरी 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 12 मीटर पर सेकेंड, मतलब 4 सेकेंड में वो 12 मीटर पर सेकेंड तक गया। फिर से गड़बड़ी हो रही है हमारी, बताओ क्या गड़बड़ी हो रही है। यहाँ पे स्पीड आती है हमेशा मीटर पर सेकंड में, जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा मीटर में ही निकलता है, क्योंकि यही तो कहते हैं हम 12 मीटर, 11 मीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, ये थोड़ी कहेंगे 12 मीटर पर सेकंड, 1 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है, समझ गए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म मोशन। देखो यूनिफॉर्म मोशन बहुत सिंपल है, यूनिफॉर्म मोशन देखो कहाँ से वो यूनिफॉर्म हुआ है, 6 से लेकर 10 तक। देखो वो आगे थोड़ी बढ़ रहा है, यूनिफॉर्म है अपनी स्पीड में। या फिर आप ये भी कह सकते हो जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है। रेस्ट पे क्यों है, क्योंकि देखो टाइम तो बढ़ता जा रहा है लेकिन उसका डिस्टेंस ऊपर की तरफ नहीं जा रहा वो, ठीक है। अगर टाइम भी बढ़ रहा होता, हमारा डिस्टेंस भी बढ़ रहा होता, वो स्पीड भी बढ़ रही होती टाइम के साथ साथ, कभी कम हो रही होती कभी ज़्यादा हो रही होती। लेकिन यहाँ पे देखो 6 से लेकर 10 तक वो क्या है, यूनिफॉर्म है बिल्कुल, उसकी स्पीड बढ़ ही नहीं रही है। तो यहाँ पे लिख दो 6 से लेकर 10 तक, ठीक है। यहाँ पे रेस्ट वेस्ट का चक्कर मत डालना, यूनिफॉर्म पूछा है तो 6 से लेकर 10 तक हमारा यूनिफॉर्म हो गया बस। और हाँ, यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे जो स्पीड है वो बढ़ नहीं रही, मतलब स्पीड हमारी यूनिफॉर्म है। अगर यहाँ पे डिस्टेंस होता कि टाइम बढ़ रहा है और डिस्टेंस हमारा यूनिफॉर्म है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता। यहाँ पे स्पीड के बारे में बताया गया है, स्पीड यूनिफॉर्म है, यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ठीक है। ये मिस्टेक हो गई मुझसे, सॉरी। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन आर पॉसिबल एंड गिव एन एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ दीज। एन ऑब्जेक्ट विथ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन बट विथ जीरो वेलोसिटी। समझो इस क्वेश्चन को। एन ऑब्जेक्ट विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट विद जीरो वेलोसिटी। अगर एक ऑब्जेक्ट की जीरो वेलोसिटी है उसके बाद वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन कर रहा है, ऐसा कोई केस है तो देखो उसका आंसर ये है। एन ऑब्जेक्ट कैन हैव जीरो वेलोसिटी एट अ मोमेंट। जीरो वेलोसिटी होगी वाइल स्टिल हैव कांस्टेंट एक्सेलरेशन, उसके बावजूद भी उसके बाद कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा। कौन सा एग्जांपल है, अ बॉल थ्रोन अपवर्ड स्टॉप्स। एक बॉल है, जैसे कि तुम क्रिकेट खेलते हो, है ना, और कभी क्या हुआ एक लड़का बैट नहीं लाया, जो तुम्हारी कॉलोनी में है वो बैट नहीं लाया,
तो क्या सोचते, चलो यार बॉल तो है, कैच कैच खेलते हैं, ठीक है। तो किसी बच्चे ने बॉल मतलब फेंकी, ऊपर फेंकी, तो वो किसी पॉइंट पे तो आके रुकेगी, ऊपर रुकेगी किसी पॉइंट पे आके, और फिर उस हाईएस्ट बॉल थ्रोन अपवर्ड स्टॉप्स, रुकेगी जीरो वेलोसिटी। जब वो रुकेगी तो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी जीरो एट इट हाईएस्ट पॉइंट। जितने भी दम से फेंकियो, कितने भी दम से फेंकियो, एक हाईएस्ट पॉइंट आएगा उस बॉल का, उस पॉइंट पे वो रुकेगी। क्यों रुकेगी? ड्यू टू द ग्रेविटी, ग्रेविटी होगी, अब वो रुकेगी। और उसके बाद जब वो नीचे आएगी तो वो कांस्टेंट एक्सक्लेरेशन करेगी, उतनी सेम स्पीड से नीचे आएगी, बट स्टिल एक्सक्लेरेटिंग कॉन्स्टेंटली व्हेन कम्स डाउनवर्ड। तो ये तो हमारा केस है, जीरो वेलोसिटी, बॉल रुकी जीरो वेलोसिटी पे और उसके बाद वो नीचे आई एक कांस्टेंट स्पीड पे। तो यही तो हमारा सबसे बढ़िया केस हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट हो गया। बी पार्ट पे चल। हाँ, तो बी पार्ट हमारा ये है, ऑब्जेक्ट मूविंग विद एन एक्सक्लेरेशन बट विथ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ऑब्जेक्ट है, वो एक्सक्लेरेशन तो कर रहा है लेकिन यूनिफॉर्म स्पीड से कर रहा है। अब तुम कहोगे एक्सेलरेशन तो तब होता है जब स्पीड इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है। यूनिफॉर्म स्पीड से कब एक्सेलरेशन होने लगा? है एक केस जिसमें यूनिफॉर्म स्पीड भी हो और एक्सेलरेशन भी हो रहा हो। देखते हैं क्या है। ये रहा, अ कार मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। अब देखो, ये जैसे कि एक सर्कुलर पाथ है। अब ये जो कार है ना, वो यूनिफॉर्म स्पीड से, सर्कुलर थोड़ा सर्कल का शेप में बनानी है। देखो ये जो कार है वो यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल कर रही है। लेकिन आपने एक चीज़ पढ़ी थी वेलोसिटी में, वेलोसिटी क्या होता है हमारा? वेलोसिटी ये नहीं होता खाली कि स्पीड मैग्नीट्यूड को देखें, हम उसकी डायरेक्शन भी देखते हैं। अगर डायरेक्शन चेंज होती है सर्कल के हर एक पॉइंट में, देखो अभी वो यहाँ था, फिर डायरेक्शन चेंज हुई, डायरेक्शन चेंज हुई, तो वेलोसिटी का मतलब ही क्या होता है कि उसमें खाली मैग्नीट्यूड नहीं देखा जाता, उसकी डायरेक्शन भी देखी जाती है। तो यहाँ पे भले ही वो सेम स्पीड से चल रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, और डायरेक्शन चेंज हो रही है तो हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी हो रही है तो मतलब एक्सेलरेशन भी हो रहा है। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? जब वेलोसिटी चेंज होती है तो हमारा एक्सेलरेशन होता है। इतना क्लियर है? हाँ, तो ये बिल्कुल परफेक्ट केस हो गया जिसमें स्पीड भी चेंज नहीं हो रही और स्पीड भी चेंज नहीं हो रही और एक्सेलरेशन भी हो रहा है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है। तो कार मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ एट द कांस्टेंट स्पीड पे चल रही है, ऑल्दो द कार स्पीड इज यूनिफॉर्म। जबकि कार स्पीड यूनिफॉर्म है, कार की जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, इट्स डायरेक्शन इज चेंजिंग। डायरेक्शन क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि ये सर्कल पाथ में ट्रेवल कर रहा है, सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रहा है, कंटिन्यूसली चेंजिंग। अ चेंज इन वेलोसिटी इम्प्लाइज एक्सेलरेशन। जब वेलोसिटी चेंज हो रही है, मैंने बताया कि वेलोसिटी क्यों चेंज होती है? जब हमारी डायरेक्शन चेंज होती है, ठीक है। तो अब चेंज इन वेलोसिटी इम्प्लाइज एक्सेलरेशन, और जब वेलोसिटी चेंज हो रही है हमारा एक्सेलरेशन हो रहा है टुवार्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। जिस पॉइंट पे जा रहा है यहाँ से डायरेक्शन चेंज हो रही है, यहाँ से डायरेक्शन चेंज हो रही है, यहाँ से डायरेक्शन चेंज हो रही है, हर एक पॉइंट के सर्कल से डायरेक्शन चेंज होती है। सो कार हैज़ अ एक्सेलरेशन, कार का एक्सेलरेशन होता है विदाउट चेंजिंग स्पीड, या फिर ये भी देख सकते हैं विद यूनिफॉर्म स्पीड, क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो भाई आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है और बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ। आई होप आपको 9th का बी पार्ट तो समझ में आ गया होगा। सी पार्ट पे चलते हैं। एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन इन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन। इसे भी हम सर्कल वाले एग्जाम्पल से समझेंगे। आइए चलते हैं। इसका इतना सेंसफुल आंसर लेके आया हूँ, मज़ा आ जाएगा, एक बार पढ़ लो इसे। ये थोड़ा सा तो बड़ा है लेकिन आसान है, एक बार इसे समझ लोगे ना तो आसानी से समझ में आ जाएगा पूरा आंसर। अपनी लैंग्वेज में लिखे आओगे पूरा आंसर, कि जो ऑब्जेक्ट है ना वो किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है, जो उसका एक्सेलरेशन है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है। देखो सर्कल की मदद से समझते हैं। ये जो सर्कल है इसमें क्या होता है, ये यहाँ से ये ऑब्जेक्ट है, ये जा रहा है, तो उसका जो डायरेक्शन है ना, या फिर आप उसे थोड़े से देखो, ये जैसे कि हमारी ये अर्थ है, ये अर्थ है और ये हमारी एक सैटेलाइट है जो कि अर्थ के चारों तरफ घूमती है। अब देखो यहाँ पे ग्रेविटी होती है अर्थ के अंदर, ग्रेविटी होती है अर्थ में, है ना। तो ये जो ग्रेविटी है ना, उसे जब ये सैटेलाइट चारों तरफ इसके घूमती है, चारों तरफ क्यों घूम रही है? क्योंकि इसमें अर्थ में ग्रेविटी है। अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो ये तो स्पेस चलती जाएगी, स्पेस में कहीं भी चली जाएगी। अगर अर्थ में ग्रेविटी है तभी अर्थ इसे अट्रैक्ट कर रही है परपेंडिकुलर, अपना बिल्कुल परपेंडिकुलर मतलब बिल्कुल सीधा अट्रैक्ट कर रही है। ये बिल्कुल सेंसफुल आंसर है, इसे लिख के आना एग्जाम में अगर आ गया तो। ये जो सैटेलाइट है इसे परपेंडिकुलर अर्थ की तरफ क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रही है।
अगर अर्थ में ग्रेविटी नहीं होती तो सीधे सीधे चले आती, फिर अर्थ के चारों तरफ कैसे घूमती। हर एक पॉइंट पे अगर मान लो सैटेलाइट यहाँ से इधर आ गई तो इस पॉइंट पर अट्रैक्ट करेगी, सेंटर ऑफ द सर्कल। हर एक पॉइंट पे ये जो अर्थ है इसे अट्रैक्ट कर रही है, लेकिन क्या कर रही है, परपेंडिकुलर कर रही है, बिल्कुल सीधे सीधे कर रही है। ठीक है, सैटेलाइट की ऐसी वो फोटो बना दी है, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल था। अब इसका आंसर देख ले रहे हैं। सैटेलाइट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ। एक सैटेलाइट है वो सर्कुलर पाथ, मतलब सर्कुलर हमारी अर्थ है, अर्थ ही तो है। एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड, सर्कल की शेप में ही मान लो, एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड चल रही है। इसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही, लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। डायरेक्शन चेंज हो रही है विद इट वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब ही होता है कि हमें स्पीड से इतना कोई वो स्पीड का मतलब नहीं है, हमें डायरेक्शन भी देखनी होती है। स्पीड का मतलब क्यों नहीं है, स्पीड का मतलब है बस उसकी जो डायरेक्शन है वो भी साथ में चेंज होनी चाहिए। ऑलवेज पॉइंटिंग ऑन द एज ऑफ द सर्कल, हमेशा जो पॉइंट करेगी बिल्कुल सीधी पॉइंट करेगी एज ऑफ द सर्कल। ग्रेविटी एक्ट है, ग्रेविटी करेगी क्या, कौन करेगी, ग्रेविटी करेगी। ग्रेविटी एक्ट एज अ फोर्स पुलिंग इट टुवर्ड्स अस, प्रोवाइडिंग एन एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होगा, क्या होगा, कैसे होगा, डेट इज परपेंडिकुलर होगा टू इट्स मोशन। मोशन तो होगा ना, तो परपेंडिकुलर होगा। दिस परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन डजंट चेंज द सैटेलाइट स्पीड, स्पीड चेंज नहीं होगी, बट कॉन्स्टेंटली चेंज द डायरेक्शन, डायरेक्शन जरूर चेंज होगी। आई होप समझ में आ गया होगा। ये आंसर बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेनेशन करा है, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। अगला क्वेश्चन है, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ अ रेडियस। ये भी सैटेलाइट का ही है क्वेश्चन। वो जो सैटेलाइट है वो ऑर्बिट में मतलब सर्कुलर पाथ में घूम रही है, उसका रेडियस कितना है, इतना है 42,250 किलोमीटर। ये खाली इतना तो रेडियस है। कैलकुलेटेड स्पीड, अब वो कितनी स्पीड से घूम रही है, स्पीड भी तो होनी चाहिए, क्या घूम ही नहीं रही, स्पीड होगी तो घूम, अगर स्पीड ही नहीं होगी तो वो कैसे घूमेगी, कुछ तो स्पीड होगी, है ना। तो वो 24 आवर्स लग रहे हैं रिवॉल्व करने में, 24 आवर लग रहे हैं अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने में। तो कितनी स्पीड से घूम रही है ये निकालना है हमें। ठीक है, पहले तो हमें क्या निकालना है, इसका डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, क्योंकि स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस तो ज़रूरी होता है। और डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, देखो अर्थ है हमारी राउंड शेप में है अर्थ। ठीक है, अब इसे अर्थ मत मानना, ये मान लो सैटेलाइट है जिसका रेडियस है 42,250, ये ना समझाने के लिए बनाया था। ठीक है, तो डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है। तो 2 × 22/7, रेडियस हमारा दे ही रखा है। तो हम इसे पूरा सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि ये आपस में कट ही नहीं रहा, तो इतना ही सॉल्व करके रख दो। 2 को 22 से मल्टीप्लाई करोगे 44/7 × 42,250। अब देखो टाइम कितना दे रखा था हमें, 24 आवर्स पहले से ही बनता है। स्पीड निकालनी है, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमने अभी निकाला ही है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल जितना ये निकल के आया ना सरकमफ्रेंस, उतना ही हमारा डिस्टेंस होगा, क्योंकि सर्कुलर पाथ है ये हमारा डिस्टेंस आ गया 44/7। इसे पूरा सॉल्व नहीं किया है, ठीक है, इतना ही लिख दो ऊपर। और अपॉन टाइम कितना था, 24 आवर्स था, तो 24 अपॉन में लिख दिया है। अब इसे अगर सॉल्व करोगे तो 44/7 का 44/7, 42,250 का इतना ही लिख दो। अब ये जो अपॉन में 24, अगर हम इसे ऊपर भेजेंगे तो रेसिप्रोकल होगा भाई, डिवाइड से ऊपर जाके रेसिप्रोकल होगा इसका। अब देखो 24 है तो ऊपर जाके क्या होगा, 1/24 उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना, यहाँ से हमारे कट के इतना आ गया, और स्पीड हमने पूरा ओवरऑल काट के इतनी निकाली, 11,065.476 किलोमीटर पर आवर। मतलब इतनी स्पीड से 11,000 की स्पीड से वो ट्रैवल कर रहा है, तब जाके उसे 24 घंटे लग रहे हैं अर्थ का अर्थ के चक्कर लगाने में। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 से हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। चैप्टर 7 मोशन, चैप्टर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। चैप्टर के अंदर बहुत ही इंडेक्स क्वेश्चन है, बहुत सारे इंडेक्स क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे हैं और दिखाऊं, और एग्जांपल्स भी हैं। एग्जांपल 7.1 जैसे कि एग्जांपल दिख रहा है आपको 7.1, ये इसका आंसर है। और इंडेक्स क्वेश्चन भी काफ़ी सारे हैं, तो इनकी एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा, एग्जांपल्स की अलग और इंडेक्स क्वेश्चन की अलग। अब वहाँ पे चले जाना, मैं उन वीडियोस को यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, आप देख सकते हो। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।